Hello everyone, welcome to our channel. I am Raima Datta, your EVS educator in this channel. So today I am going to discuss about the Unit 2 most important topic, that is ozone dynamics, है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यूनिट 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन, यूवी रेडिएशन क्लासिफिकेशन क्या क्या है इसके बारे में। सो चलो शुरू करते हैं। सो ओजोन ए फंडामेंटल एलोट्रॉप, राइट। तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सभी को पता है कि O3 होता है, ट्राई एटॉमिक एलोट्रॉप होता है ऑक्सीजन का, एंड हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल सेंट्रल टू एटमॉस्फेरिक साइंस। सो ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है ओजोन एटमॉस्फेरिक साइंस में आप लोग देखोगे तो। एंड इट्स डुअल एटमॉस्फेरिक रोल, क्यों इसका डुअल एटमॉस्फेरिक रोल है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेटोस्फियर में हम लोग को जो ओजोन लेयर है, जो आर्ट्स पूरा होल वर्ल्ड को जो सील करके रखते हैं। तो ये है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, दैट इज गुड ओजोन, and the harmful as a pollutant in the troposphere। तो ट्रोपोस्फियर एज ए पोल्यूटेंट की तरह ओजोन बिहेव करता है, जो पैन बनाता है पेरोक्सिड एसिटाइल नाइट्रेट बीओसीज के साथ में मिल के। तो ये सब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के वजह से होता है, मतलब ये हार्मफुल है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। तो इसका डुअल एटमॉस्फेरिक रोल है ना, याद रहेगा ना सबका, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फियर में गुड है एंड ट्रोपोस्फियर में बैड है। तो स्ट्रेटोस्फियर में आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ओजोन का जो मैक्सिमम पोर्शन है, मतलब 90% ओजोन तो स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है, एंड अप्रोक्सीमेटली 10% ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर रहता है, एंड जो पोल्यूटेंट के एज ए पोल्यूटेंट की तरह वर्क करता है। तो chemical oxidants acts as the powerful oxidant in industrial application, organic synthesis, water treatment systems. Radiation absorptions is specifically absorbs UVB and UVC radiation 200 से 310 नैनोमीटर या फिर 320 भी किसी जगह पे लिखा जाता है, सर्विंग एज द बायोलॉजिकल सीड, है ना। तो इस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है यूवीबी एंड यूवीसी रेडिएशन जो है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। स्ट्रेटोस्फेरिक शील्ड पहले बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये जो हम लोगों का ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ के जो ऊपर वाला जो पोर्शन से मतलब 15 से 35 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होता है। तो ये पूरा होल वर्ल्ड को जो यूवी रेडिएशन, जो एटमॉस्फेरिक जो भी रेडिएशन आते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, है ना। So it acts as the primary filter for high energy solar radiation, preventing harmful wavelength for reaching the Earth's surface and damaging biological DNA. So it's also harmful biological DNA के लिए। UVC जो होता है उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है ना, वेवलेंथ कम होता है एंड एनर्जी ज़्यादा होता है। तो वो डीएनए को भी डैमेज कर सकता है एंड बायोलॉजिकल फॉर्मेशन भी चेंज कर देता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाला है कैटालिटिकल डिस्ट्रक्शन साइकिल। Natural and anthropogenic catalysts destroy ozone far more efficiently than the Chapman cycle alone. Each cycle destroys the thousands of ozone molecules before the catalyst is removed. So each and every cycle destroys thousands of ozone molecules. तो जो जब thousands of ozone molecule का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तब ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो मतलब घट जाता है, ओजोन लेयर ऐसे बन जाता है। फिर मतलब ओजोन लेयर का थिकनेस का यूनिट मापता है डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन यूनिट में, और वो होता है 300 डॉप्सन, मीन्स 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर मीन्स एक कॉइन के जो
होता है चौड़ा, तो उसके तरह होता है, इतना पतला सा, तो इससे भी घट जाता है क्योंकि इन सब कैटलिस्ट जो है, कैटालिटिकल साइकिल जो है, इसके वजह से, जैसे कि HOX। तो OH ओजोन के साथ रिएक्शन करके HO2 एंड O2 का फॉर्मेशन करता है, मतलब ओजोन का ब्रेक डाउन हो रहा है इधर भी। NOx, NO का रोल क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करके NO2 एंड O2 बनाता है। देन ClOx साइकिल, Cl प्लस O3, ClO प्लस O2, एंड देन ClO फिर से ओजोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिंगल Cl मॉलिक्यूल एंड ओजोन ऑक्सीजन बनाता है। तो इन सभी कैटलिस्ट जो है ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन चैपमैन मैकेनिज्म, तो इधर क्या है, ओजोन चैपमैन मैकेनिज्म में 1930 में जो फॉर्मेशन है ओजोन का, इसमें क्या होता है, ओजोन लेस देन 242 नैनोमीटर में O3P अर्थात ऑक्सीजन का नेशन मॉलिक्यूल बना लेता है ना। एंड देन ये O3 नहीं होगा, O2 होगा। सो ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सो लेस देन 242 नैनोमीटर, मतलब UVB के आसपास ऐसी तरह का एनर्जी चाहिए जो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सकता है। सो O3P मतलब फॉर्मेशन के लिए नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता है वो ऑक्सीजन के साथ, एंड एम एक थर्ड बॉडी है जो क्या करता है, एब्जॉर्ब एक्सेस काइनेटिक एनर्जी एंड NO2 एंड O2, N2 एंड O2 को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बनाता है क्या, ओजोन प्लस M। देन डिस्ट्रैक्शन आप लोग देख लीजिए, डिस्ट्रैक्शन में 320 से 390 नैनोमीटर मीन्स अप्रोक्सीमेटली UV जो A है इसके वेवलेंथ से होता है ओजोन प्लस H न्यू मीन्स एनर्जी इतना, देन बन जाता है O2 प्लस OD, ए डिस्ट्रैक्शन के लिए होता है नेसेंट ऑक्सीजन। देन OD H2O के साथ रिएक्शन करके 2OH प्लस O2 बना लेता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ट्रोपोस्फेयर में कैसे ओजोन का फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन होता है। तो NO2 जो है ना, NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन का फॉर्मेशन करता है, एंड NO2 प्लस H न्यू 320 से 400 मीन्स यूवी ए जो रेंज है, यूवी ए का रेंज है, तो इनमें NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एंड देन नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एंड थर्ड बॉडी के प्रेजेंस में बना लेता है ओजोन प्लस M। इसी तरह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये तो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, एंड इसी तरह से NO मतलब नाइट्रोजन जो ऑक्साइड था ये डिस्ट्रॉय कर देता है ओजोन को इन ट्रोपोस्फियर। ये सब ट्रोपोस्फियर का मतलब रिएक्शन है ना। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेटोस्फियर का, अब ट्रोपोस्फियर के बारे में बात हो रहा है। तो ट्रोपोस्फियर में NO2 फॉर्मेशन करता है एंड NO डिस्ट्रक्शन करता है, तो NO प्लस O3 NO2 बना लेता है एंड O2 होगा, सॉरी O2 O2 करता है ऑक्सीजन, है ना। हाँ, तो ये हो रहा है ट्रोपोस्फियर में, और वो पिछले वाला था स्ट्रेटोस्फियर का। देन इधर आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या साइकिल है, क्या क्या कैटलिस्ट स्पीसीज है एंड क्या रिएक्शन होता है ना। HOX हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो O3 के साथ रिएक्शन करके HO2 प्लस O2 बना लेता है, ऐसे कि NO नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शन होता है, ऐसे कि क्लोरीन कैसे रिएक्शन करता है, ClO बना लेता है एंड O2 ओजोन को ब्रेक कर देता है। देन ब्रोमीन जो हैलोजन कंपाउंड है वो भी ओजोन को बुरे तरह से डिस्ट्रॉय करता है। ब्रोमीन के मतलब
डिस्ट्रैक्शन पावर बहुत हाई है।